अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी हुकूमत लेबर कवानीन में एक और बहुत बड़ी तब्दीली करने जा रही है जी। अगर आप या आपका कोई अजीज खास सऊदी अरब में काम करने का ख्वाब देख रहा है तो ये खबर आप हजरात के लिए है। अब आपका जो इकामा है सैखा, शामिल, मंजली, कारवाई वगैरह इस तरह का नहीं बना करेगा। अब सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरीज में इकामा बना करेगा, जिसमें पहले नंबर के ऊपर हाई स्किल्ड, फिर स्किल्ड और फिर बेसिक कैटेगरी में होगा। ये तब्दीली सऊदी अरब की लेबर मार्केट को हिला कर रख देगी। क्या आप हाई स्किल्ड, स्किल्ड या बेसिक में आते हैं? जरा देखते हैं, ये जानते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। लेबर मार्केट में जो एक बड़ी तब्दीली कर दी गई है, इसका गैर मुल्कियों को फायदा भी होगा और बहुत सारे गैर मुल्की इससे मुतासिर भी होंगे। सऊदी वजीर मेहनत ने गुज़श्ता महीने इसका ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि हम सऊदी लेबर मार्केट को बेहतरीन बनाने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए ये तब्दीली कर रहे हैं। और इस तब्दीली में उन्होंने सऊदी में मौजूद वर्क परमिट को 3 कैटेगरीज में तब्दील कर दिया गया है और 1 जुलाई से जो भी गैर मुल्की आ रहा है वो इन तीनों कैटेगरीज में किसी एक के अंदर फॉल करेगा। उसका अब इकामा कलर तब्दील करते हैं या इकामे के ऊपर कोई एक बॉक्स यानी नया बॉक्स कोई रख देते हैं या उसकी शनाख्त के लिए या किस कैटेगरी का बंदा है, वो तो अभी ज़ाहिर नहीं किया गया। लेकिन कानून बहुत अहम है और इससे ना सिर्फ लोगों की सैलरी बल्कि उनको यहां मिलने वाली सहूलियात, मराहत का भी आगे चल के कोई बड़ा रद्द-ओ-अमल हो सकता है। सऊदी वजीर मेहनत अहमद राजी ने बताया था कि हम सऊदी अरब में स्किल्ड बेस वर्क परमिट जारी कर रहे हैं, यानी अब जो भी गैर मुल्की आएंगे वो इन 3 कैटेगरीज में किसी एक में फॉल कर सकेंगे। सबसे पहले हाई स्किल्ड, उसके बाद स्किल्ड और तीसरा जो है वो बेसिक है। अब इन नामों के साथ इनको सुनते ही बहुत सारी चीजें तो वाजे हो जाती हैं कि हाई स्किल्ड कौन से होंगे। साफ जाहिर है हाई स्किल्ड वही होंगे जो जैसे कि हेल्थ सेक्टर के अंदर जो हो गए या फिर जो अस्करी सेक्टर के अंदर हो गए या मैनेजमेंट के अंदर हो गए। ये वो लोग हैं जो हाई स्किल्ड लेबर कंसीडर किए जाएंगे, यानी आला ओहदों के लोग होंगे। इसके बाद स्किल्ड वर्कर में पेशा वराना महारत जिनके पास होगी। इसमें भी बहुत सारी फील्ड हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कोई कारबाई समझ लें, यानी एसी सेक्टर के अंदर कोई हो सकता है, वेल्डिंग के अंदर हो सकता है, इलेक्ट्रिक के अंदर हो सकता है, इंजीनियरिंग के अंदर हो सकता है। ये जितने भी लोगों के पास स्किल्ड हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। और तीसरी कैटेगरी भी उन्होंने रखी है बेसिक। अब बेसिक का जाहिर बात है जो बच जाते हैं वो इसमें आएंगे। अब उसमें कुछ चीजें हैं जो शायद वक्त के साथ साथ मजीद क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे जो इनके पास जो ड्राइवर हैं, जिनके पास वो भी किसी हुनर में आते हैं या नहीं आते, या फिर कोई हैवी इक्विपमेंट का कोई ऑपरेटर है, कोई एक कार का ड्राइवर है, तो इनको किन कैटेगरीज में रखा जाएंगे इसकी मजीद वजाहत आना बाकी है। लेकिन ये 3 कैटेगरीज आमिल वगैरह जो जैसे आम शोबों पे काम करने वाले हैं, जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर कोई काम करने वाले मुलाजमीन है, मुअस्ससों में काम करने वाले हैं, इवन के जैसे कोई दुकान के ऊपर जो सेल्समैन खड़े होते हैं वो वर्कर हैं, ये सब बेसिक कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब इसके बाद हुकूमत जो है वो मरहलावार या तरतीब से इनकी एक तो सैलरी वगैरह मुकर्रर करेगी कि इस कैटेगरी की जो सैलरी है वो ये है कम अज कम। तो उस पे एक तो ये चीजें कुछ वाजे हो जाएंगी कि अगरचे इसका जो गैर मुल्कियों को फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। फायदा इस तरह से होगा कि हुकूमत की जानिब से अगर कम से कम तनख्वाह की कोई हद आ गई तो उससे कम तनख्वाह कोई दे नहीं पाएगा। नुकसान इस तरह से होगा कि क्या पता हुकूमत कितनी जो है ना तनख्वाह जो है मुकर्रर करती है, हो सकता है लोग इससे ज्यादा तनख्वाह ले रहे हो। तो ये कुछ चीजें जो है वक्त के साथ क्लियर होंगी। लेकिन एक दूसरा बड़ा नुकसान हो सकता है वो ये है कि जिस तरह आप जानते हैं सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीजा जो है वो उन लोगों के लिए होता था जिनके पास फैमिली को रखने की जस्टिफिकेशन हो, यानी जो अच्छे महीने के साथ हो, अच्छा कमाते हो, वो इसको बुला सकते थे फैमिली विजिट वीजा, यानी अप्लाई कर सकते थे। खास वगैरह का वीजा अप्लाई नहीं होता था। लेकिन इस बेसिक कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारी चीजों की मुश्किलात होगी, जैसे कि अपनी गाड़ी को किस्तों के ऊपर लेना या फिर फैमिली विजिट वीजा निकलवाना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक आम महीने वालों को यानी इजाजत नहीं थी। यानी आप कह लीजिए कि बेसिक कैटेगरी वालों को शायद अब हुकूमत वो सर्विसेज और सहूलियात ना फराहम की जाए हुकूमत की जानिब से, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम है और वो उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो भी है अभी इसमें कई चीजों की वजाहत आना बाकी है। सऊदी अरब में जब भी कोई कानून आता है तो उसकी तशरीह में एक साल लग जाता है। जो ऐलानात होते हैं वो जरा डिफरेंट होती हैं और जो ऑन ग्राउंड जाके जो रियलिटी होती है, जो हकीकत होती है, वो जरा डिफरेंट होती है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेशियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।